बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ फ़हीम अख्तर। नाजरीन, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आज हल्का बंदियों की इब्तदाई फ़हरिस्त जारी कर दी गई है। इस फ़हरिस्त के तहत कौमी असम्बली की जो नशिस्तें हैं वो 272 की जगह के ऊपर 266 होंगी। ये हल्का बंदियों की जो इब्तदाई फ़हरिस्त है ये अगले इलेक्शंस के लिए तैयार की जा रही है। लगभग 3 से 4 रोज़ की ताख़ीर के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये इब्तदाई फ़हरिस्तें जारी की हैं और इसके बाद एतराज़ात का वक्त दिया गया है कि जो वोटर्स हैं वो अपने हलकों के अंदर जो हमने तब्दीलियाँ की हैं उसके ऊपर अपने एतराज़ात जो हैं वो जमा करा सकते हैं और उसके बाद इलेक्शन कमीशन इन एतराज़ात को समाअत के दौरान सुनेगा। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलूचिस्तान की सूबाई असम्बलियों की, कौमी असम्बलियों की और इस्लामाबाद की कौमी असम्बलियों की हल्का बंदी की है। एक कौमी असम्बली का जो हल्का है वो तकरीबन 4 लाख से लेकर 11 लाख की आबादी के ऊपर मुश्तमिल कोटे के तहत बनाया गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये कहना है कि ये इब्तदाई फ़हरिस्त है और इसके अंदर अगर किसी वोटर को कोई गलती, खामी, कोताही नज़र आती है तो वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दफ्तर में अपनी दरख्वास्त एतराज़ात के तौर पर जमा करा सकता है और इसका वक्त तकरीबन 1 महीना दिया गया है। कुछ लोग सोशल मीडिया के ऊपर और कुछ लोग टीवी चैनल्स और के ऊपर जो है वो अपने तबसरे ये कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा के हल्के कम करके गेम डाली है, क्योंकि पहले फाटा की नशिस्तें 12 शामिल करके खैबर पख्तूनख्वा के हलकों की तादाद बनती थी 51। तो अब वो कह रहे हैं कि इन्होंने 45 कर दी है, लिहाजा यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने गेम कर दी है। देखिए, मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इस वक्त कह सकते हैं कि मैं सबसे बड़ा नाक़िद हूँ, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के ऊपर सहाफ़ियों में से कोई इस तरह से तनकीद नहीं कर रहा जिस तरीके से मैं उनके ऊपर तनकीद कर रहा हूँ। लेकिन जहाँ पर जायज़ तनकीद बनती है वहाँ पर करनी चाहिए, जहाँ पर नाजायज़ तनकीद हो वहाँ पर नहीं करनी चाहिए। ये हमारा असूल होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने किसी किस्म की कोई गेम नहीं डाली। इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो ये हल्का बंदियों की फ़हरिस्त जारी की गई है ये कानून के मुताबिक बिल्कुल दुरुस्त है। जब फाटा का खैबर पख्तूनख्वा में इंज़माम हो रहा था तो उस वक्त ये आइनी तरमीम एक लाई गई थी। उस आइनी तरमीम के तहत जो सूबाई असम्बली, जो कौमी असम्बलियों की तादाद है, फाटा की कौमी असम्बली के हलकों की तादाद है वो 12 थी और ये किसी भी फार्मूले के तहत नहीं बनाई जाती थी, क्योंकि फ़ाटा को खैबर पख्तूनख्वा में मर्ज कर दिया गया, उसका इंज़माम कर दिया गया। तो अब फ़ाटा के ऊपर अब फ़ाटा की बहैसियत, कानूनी हैसियत अब उसकी कोई नहीं रही। वो अब खैबर पख्तूनख्वा सूबे का हिस्सा है। तो सूबे में जो कानून है, सूबे का जो हल्का बंदी का फार्मूला बनेगा वही फार्मूला फ़ाटा के जो अज़ला हैं या फिर जो कबायली अज़ला की नशिस्तें हैं उनके ऊपर भी होगा। तो आबादी का अगर रेशो देखें तो जो एक नशिस्त है वो कम से कम 4 लाख की आबादी के ऊपर बनाई जा रही है। तो इसी तरीके से जो खैबर पख्तूनख्वा है उसका जो फार्मूला बनाया गया उसके तहत फ़ाटा के इलाकों की जो नशिस्तें हैं वो सिर्फ़ 6 बनती हैं। लिहाजा 6 नशिस्तें ख़त्म कर दी गई और 6 नशिस्तें जो हैं वो बरकरार रखी गई। अब उनका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। कुछ लोग इस राय के पहाड़ को जो है वो अजीब व गरीब अंदाज में पेश कर रहे हैं, जो कि मेरे ख़्याल में ये अमल दुरुस्त नहीं है। अब जो खैबर पख्तूनख्वा है उसकी नशिस्तें जो हैं वो नाज़रीन 45 हो गई हैं कौमी असम्बली की, और इसी तरीके से जो पंजाब से नेशनल असम्बली की नशिस्तें हैं वो 141 बरकरार रहेंगी। सिंध की 61 नशिस्तें बरकरार रहेंगी। इस्लामाबाद की 3 नशिस्तें बरकरार रहेंगी और सूबा बलूचिस्तान जो है उसकी जो है वो 16 नशिस्तें कौमी असम्बली की बरकरार रहेंगी। अनफॉर्चुनेट ये है कि हर बड़ी सियासी जमात, पीपल्स पार्टी हो, PTI हो या फिर मुस्लिम लीग नून हो, उनकी जानिब से ये कहा तो जाता है कि पंजाब के 2 हिस्से होने चाहिए, जनूबी पंजाब को अलग सूबा बनना चाहिए। अब देखें, पूरी नशिस्तें 266 हैं, कौमी असम्बली की जनरल नशिस्तें 266 हैं और अकेले पंजाब की जो नशिस्तें हैं नाजरीन वो हैं 141, यानी कि
आधी नशिस्तें पूरे पाकिस्तान से, आधी से भी ज़्यादा कौमी असम्बली की जो पाकिस्तान की नशिस्तें हैं उससे ज़्यादा पंजाब की हैं। मतलब जो भी जमात पाकिस्तान के ऊपर इक़्तिदार हासिल करना चाहती है तो वो पंजाब की पॉलिसीज़, पंजाब सेंटर्ड पॉलिसीज़ जो हैं वो बनाएगी और पंजाब के वोटर्स को ही जो है वो अट्रैक्ट करेगी, वही चीज़ जो है वो बात करेगी और वही बयानियाँ बनाएगी। इमरान खान ने कोशिश तो की जनूबी पंजाब को अलग सूबा बनाने की, अगर वो सूबा बन जाता तो तकरीबन 50 या 60 के करीब जो नशिस्तें हैं कौमी असम्बली की, वो साउथ पंजाब सूबे की जो हैं वो बन जाती। और अगर ये 50-60 नशिस्तें चली जाती पंजाब के जो है वो जो उसकी नशिस्तों से, तो पीछे 80 या 75 या 80 के करीब नशिस्तें उनकी रह जाती। तो अगर वो 75-80 नशिस्तें रह जाती तो फिर पाकिस्तान में जो पावर का जो एक कह सकते हैं कि जो गेम है और जो तवाज़ुन है वो पाकिस्तान का बरकरार हो जाता। फिर खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलूचिस्तान भी ये समझता कि अगर हम तीनों सूबों से अगर एक जमात जीतती है और एक जमात पूरे पंजाब से जीतती है तो फिर वो पंजाब की जो जीतने वाली जमात है वो पूरे पाकिस्तान के ऊपर हुक्मरानी करेगी। अगर जनूबी पंजाब का सूबा बन जाता है और उसकी 50-60 नशिस्तें अलहदा हो जाती हैं तो जो पावर का तवाज़ुन है नाजरीन, बैलेंस ऑफ पावर है, वो बिल्कुल मेंटेन हो जाएगी और हर जो जमात है फिर वो एक सूबे, एक ज़बान, एक इलाके के लिए पॉलिसीज़ नहीं बनाएगी, बल्कि वो फिर पूरे पाकिस्तान का सोचेगी कि मैं पूरे पाकिस्तान से जीतूँगा तो फिर मैं हुक्मरानी पूरे पाकिस्तान के ऊपर कर सकूँगा। लेकिन बदकिस्मती से मुस्लिम लीग नून जो है वो हमेशा से ही ज़्यादा बेनिफिशरी रही है इस 141 नशिस्तों वाले पंजाब की। तो उनकी हर दफ़ा कोशिश होती है कि अगर कोई जमात पंजाब की तकसीम इंतज़ामी बुनियादों के ऊपर भी करने की कोशिश करती है तो वो किसी न किसी तरीके से रखने डाल के, रोड़े अटका के उसकी जो तकसीम है उसको रोक देती है। तहरीक इंसाफ को भी ज़ाहिर आइनी तरमीम करनी थी, आइनी तरमीम करने के लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए थी, 2/3 मेजॉरिटी थी नहीं। इमरान खान साहब पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप से बात करने को तैयार नहीं थे। अगर PTI और पीपल्स पार्टी मिलकर कुछ काम करना चाहते तो ये साउथ पंजाब अगर प्रोविंस बना जाते तो फिर आज पाकिस्तान में जो पावर का बैलेंस है वो ज़्यादा बेहतर होता। बहरहाल ये एक नई एक पूरी डिबेट है जिसके ऊपर किसी और वक्त इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी भी 141 नशिस्तें जो है नाज़रीन वो पंजाब की रखी गई हैं और सिंध की बरकरार रखी गई हैं। खैबर पख्तूनख्वा की 6 नशिस्तें इसलिए कम हुई कि फाटा का मर्जर हुआ, बलूचिस्तान की भी बरकरार हैं और इस्लामाबाद की भी 3 नशिस्तें बरकरार हैं। सबसे बड़ा हल्का जो है नाज़रीन वो NA 81 हाफिज़ाबाद का है। उसकी आबादी जो है वो 11 लाख के ऊपर एक नशिस्त रखी गई है। और सबसे छोटा जो है वो हल्का कुरम का है खैबर पख्तूनख्वा के, उसकी 4 लाख और 27,000 आबादी के ऊपर जो है वो एक हल्का बनाया गया है। तो ये जो हल्का बंदियाँ हैं ये अगले इलेक्शंस के लिए ज़रूरी हैं। अगर हल्का बंदियाँ बर वक्त हो जाती हैं, जिस तरह कहा जा रहा है कि अगस्त के दूसरे हफ्ते तक इलेक्शन कमीशन कहता है कि हम इसको नोटिफाई कर देंगे, और अगर दूसरे हफ्ते तक नोटिफिकेशन जारी हो जाता है तो नए इंतखाबात जो हैं वो अक्टूबर या फिर सितंबर और अक्टूबर के दौरान इलेक्शन जो हैं वो नाज़रीन पॉसिबिलिटी उसकी हो जाएगी। तो ये जो एक्सरसाइज़ है ये बड़ी पाकिस्तान की सियासी जो सूरत हाल है उसके लिए एक बड़ी अहम और ज़रूरी है। तो मैंने सोचा आपके साथ ये शेयर की जाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई खबर नए इशू के साथ मैं हाजिर हूँगा। फ़हीम अख्तर को तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो।